और चलिए बात करते हैं सीएम गहलोत के कर्नाटक दौरे की। सीएम गहलोत के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन। कर्नाटक चुनाव प्रचार में सीएम अशोक गहलोत आज बेंगलुरु से पहुंचेंगे मंगलुरु। स्पेशल विमान से मंगलुरु पहुंचेंगे सीएम गहलोत। जिला कांग्रेस कार्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 चुनावी सभाओं को भी संबोधित करेंगे। बात सिंहासन की हो रही है। चलिए सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ मंगलुरु से लाइव जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, किस तरह से आज चुनाव प्रचार की तैयारी की गई है? मुख्यमंत्री खुद वहां 3 दिवसीय दौरे पर है, दूसरा दिन किस तरह से देख रहे हैं आप? ये बोल दो कि लैब देख लो। शिवेंद्र, आवाज पहुंच पा रही है? गहलोत का और आज उनके कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन है। बिल्कुल शिखा, आपकी आवाज मुझे मिल रही है और मैं बता रहा था दर्शकों की जानकारी के लिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर और बेंगलोर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे उन्होंने मुलाकात की और 1-2 विधानसभा सीटों पर उन्होंने जनसंपर्क भी किया। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेंगलोर से मंगलुरु आएंगे। उनका जो कार्यक्रम है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था। पहले जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था शिखा, उसके अनुसार उनको कल रात ही मंगलुरु आना था, लेकिन वो कल रात बेंगलुरु में ठहर गए और ऐसी संभावना है कि तकरीबन 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने स्पेशल विमान से पहुंचेंगे मंगलुरु और यहाँ जो जिला कांग्रेस कार्यालय का दफ्तर है वहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद उनके 2 प्रोग्राम और हैं जो पब्लिक मीटिंग करने का प्रोग्राम है। एक है कापू जो जिला उडुपी में आता है विधानसभा क्षेत्र, और दूसरा मैंगलोर नॉर्थ जहां से मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूं, यहीं की जो नॉर्थ विधानसभा सीट है वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसंपर्क करेंगे लोगों से। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कर्नाटक का चुनावी दौरा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि न सिर्फ बेंगलुरु में मंगलुरु में बल्कि कर्नाटक के हर बड़े शहर में बहुत बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी लोग निवास करते हैं, रहते हैं, व्यापार करते हैं। कल हमने देखा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब बेंगलुरु आए थे तो बहुत बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानियों ने उनका स्वागत किया। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उनसे मुलाकात की और लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये वायदा किया, दावा किया कि कर्नाटक में जो कांग्रेस का माहौल बना हुआ है, जो जिस तरीके से सभी सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस फिलहाल यहाँ पर बीजेपी से आगे नजर आ रही है, कम से कम चुनावी सर्वे में, तो ये दावा किया जो प्रवासी राजस्थानी संगठन है उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कि कांग्रेस को वो इस विधानसभा चुनाव में जीत दिलाएंगे। और हमने देखा कि किस तरीके से जो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं डी के शिव कुमार, उन्होंने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। बकायदा जो अपना ट्विटर हैंडल है वहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोटो भी लगाया, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्टार प्रचारक हैं और उनको यही ध्यान में रखकर कर्नाटक भेजा गया है सिखा के बहुत बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी निवास करते हैं। और जिस तरीके से राजस्थान में एक के बाद एक फ्लैगशिप स्कीम वो लाए हैं, लोगों को राहत देने वाली स्कीम्स लाए हैं, खासकर अभी महंगाई राहत शिविर लग रहे हैं, तो जो राजस्थान का मॉडल है, क्योंकि कल खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जो राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको वो कर्नाटक में लागू करेंगे। तो आज जो उनका मंगलुरु दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मौजूदा समीकरण है मंगलुरु का, वहां ये है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उन चुनावों में बीजेपी भारी पड़ी थी कांग्रेस पर, और इन चुनावों में ये माना जा रहा है कि जेडीएस भी कम से कम मंगलुरु और इसके आसपास की सीटों पर प्रभाव छोड़ सकती है, दोनों पार्टियों के लिए मुसीबत खड़ा कर सकती है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो आज मंगलुरु का दौरा है, खासकर उनके 3 प्रोग्राम है। पहला है कि वो जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद एक जिला उडुपी है यहाँ से बहुत सटा हुआ, वहाँ पर उनकी एक पब्लिक मीटिंग होगी और फिर शाम को मैंगलोर नॉर्थ में वो एक पब्लिक मीटिंग करेंगे और आज रात को ही वो अपने स्पेशल विमान से रवाना हो जाएंगे जयपुर के लिए, क्योंकि कल उनका जन्मदिन भी है और उनके हो सकता है कि कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अपने जन्मदिन पर जयपुर में हो।
शिवेंद्र, बिल्कुल एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, वो ये कि अभी फिलहाल ताजा सर्वे कर्नाटक में किस तरह का आपको दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिस तरह से आपने भी कहा कि प्रवासी राजस्थानियों की संख्या वहां पर बहुत अधिक है, योजनाओं का प्रभाव किस तरह से दिखाई दे रहा है, खासतौर पर जिस तरह से अब महंगाई राहत शिविर भी चलाए जा रहे हैं, उसका कितना असर दिखा जा रहा है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फेस कितना अहम दिखाई दे रहा है कर्नाटक में? देखिए शिखा, जाहिर सी बात है कि जब भी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के लिए दूसरे स्टेट में जब प्रचार करने जाते हैं, जनसंपर्क करने जाते हैं, तो वो अपने राज्य का जो मॉडल है उस राज्य के मॉडल को दूसरे प्रदेश के लोगों के सामने रखते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान में बीते दिनों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक स्कीम्स लाए हैं, खासकर बजट में जिस तरीके के उन्होंने अनाउंसमेंट किए, अभी जो महंगाई राहत जो शिविर राजस्थान में चल रहे हैं उनमें जिस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है, एक के बाद एक जो रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, तो ये उम्मीद है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि जो प्रवासी राजस्थानी, जैसा मैंने आपको बताया कि बड़ी संख्या में वोटर है कर्नाटक में, उन लोगों पर खासकर जो उनका दौरा है कर्नाटक का वो गहरा असर छोड़ेगा। और यही कारण है कि कल मुख्यमंत्री ने बेंगलोर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां उन्होंने जिक्र किया कि अगर कर्नाटक में हमारी सरकार बनी तो हम राजस्थान की योजनाओं को यहां पर लागू करेंगे। जहां तक सर्वे की बात है शिखा, तो ये सही है कि अभी तक जितने भी प्री पोल सर्वे आए हैं उनमें अधिकतर सर्वे ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस कर्नाटक में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। चुनावों से पहले भले ये कहा जाता रहा हो कि दो गुट है, बड़े सिद्धारमैया जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और DK शिवकुमार जो कि अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वो भी मुख्यमंत्री की रेस में बताए जा रहे हैं, लेकिन ये सही है कि कांग्रेस ने कम से कम कर्नाटक के चुनावी कैंपेन में उस गुटबाजी को हावी नहीं होने दिया। दोनों नेता अपनी अलग अलग तरीके से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था सोशल मीडिया में, जिसमें DK शिवकुमार कांग्रेस का बैज लगा रहे थे सिद्धारमैया की ड्रेस पर। तो ये सही है कि जो माहौल है, जो सर्वे जिस तरीके का बता रहे हैं प्री पोल के कांग्रेस को बढ़त है, उससे ऊर्जा मिली है कांग्रेस पार्टी को। और ये मान के चलिए कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी हुई सत्ता में, तो कांग्रेस के लिए कर्नाटक की जीत एक संजीवनी की तरह होगी, खासकर तब जब देश में अगले साल आम चुनाव होना है, लोकसभा चुनाव होना है, क्योंकि कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीट हैं। और अगर यहां पर सरकार बनती है तो फिर ये तय है कि जितनी सीटें बीजेपी ने अभी जीती हैं, अभी 24 सांसद हैं कर्नाटक में बीजेपी के, तो मान लीजिए कि इस सिनेरियो में कांग्रेस की सरकार बन जाती है कर्नाटक में, तो लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की राह कर्नाटक में बिल्कुल आसान नहीं होगी। और कांग्रेस इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि कर्नाटक बहुत बड़ा राज्य है, साउथ के हिसाब से भी बड़ा राज्य है, और जिस स्थिति में अभी कांग्रेस है, खासकर ये सही है कि हिमाचल में जीत मिली थी, लेकिन हिमाचल जो प्रदेश था शिखा, वो बहुत छोटा प्रदेश था। अगर कर्नाटक में कांग्रेस की जीत होती है तो ये सही है कि ये उनकी संजीवनी की तरह होगा। दूसरा एक और पहलू बड़ा दिलचस्प है कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका होम टाउन है कर्नाटक, वो कर्नाटक से कई दफा विधायक रहे हैं, अभी भी उनके बेटे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो खड़गे हैं उन्होंने भी लगातार जो अपना डेरा है वो कर्नाटक में डाल रखा है, और ये चुनाव उनकी प्रतिष्ठा से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर कर्नाटक में जीत मिलती है कांग्रेस को तो इसमें कोई दो राय नहीं कि खड़गे का कद बढ़ेगा। और कल जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और खड़गे की मुलाकात हुई है वो भी काफी महत्वपूर्ण मुलाकात है। इसी पर चर्चा हुई है कि और क्या प्रयास किए जाते हैं जिससे कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने। तो बड़ा दिलचस्प है कर्नाटक का पूरा माहौल, और उम्मीद यही है कांग्रेस पार्टी को कि अशोक गहलोत जो कर्नाटक में आए हैं चुनाव प्रचार करने, उनके कैंपेन का जो दूसरा दिन है उससे कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनावों में फायदा मिलेगा। बिल्कुल शिवेंद्र, और एक बात ये भी कि 224 सीटों वाले कर्नाटक में बहुमत हासिल करने का एक रास्ता ये भी दिखाई दे रहा है कि JDS की रफ्तार को रोकना देखना होगा। इसके तहत किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।